चेयरमैन पीटीआई आलमी मीडिया पर झूठी खबरें फैला रहे हैं। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम गलत है। 9 मई के केसेस में गिरफ्तार मुलजिमों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वाजे कर दिया। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई को जो किया वो रियासत पर हमला है। कोई मुल्क अपनी सालमियत की तबाही की ऐसी कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। सरबराह पीटीआई के बयानात का मकसद बैरून मुल्क मौजूद राय साजों को गुमराह करना है। यकीनी बनाएंगे कि कहीं भी इंसानी हकूक की कोई खिलाफ वर्जी न हो। शुहदा की बेहुरमती करे, क्या वो हम में से हो सकता है? अगर वो हम में से नहीं हो सकता तो वो पाकिस्तानी भी नहीं हो सकता। जिसने ये सलूक पाकिस्तान के शुहदा के साथ किया, जिस बंकर में छुप के बैठा है, सुन ले, पाकिस्तानी कौम उसको कभी माफ नहीं करेगी। सिर्फ पाकिस्तान को आग नहीं लगाई, कश्मीर का सौदा भी करके आया था ये शख्स। 9 मई का हमला करने वाले को इबरत का निशान बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का राब्ता अवाम मुहिम के दौरान बाग आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब। बोली, शुहदा की तौहीन और बेहुरमती करने वालों का एहतराम नहीं करेंगे। शुहदा और उनकी यादगारों की बेहुरमती करने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। जिसने ये सलूक शुहदा के साथ किया वो सुन ले, पाकिस्तानी कौम माफ नहीं करेगी। बंकर में छुपे शख्स को नहीं छोड़ेंगे। उस शख्स ने सिर्फ पाकिस्तान को आग नहीं लगाई, कश्मीर का सौदा भी किया। जिस जमात को धांधली करके मुसल्लत किया गया था, आज वो किरची किरची हो गई। जो कहता था मैं अकेला काफी हूं, वो अकेला बैठकर रो रहा है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अगर अदालत समझती है पीटीआई पर पाबंदी होनी चाहिए तो खसकम जहां पाक। पीटीआई ने रियासती इदारों पर हमला किया, सियासी जमातें ऐसा नहीं करती। फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर आर्मी एक्ट तो हरकत में आएगा। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में अपील भी की जा सकती है। किसी से मुज़ाकरात नहीं कर रहे, मुल्क को नई प्रैक्टिस की भीड़ नहीं चढ़ा सकते। इलेक्शन से मुतल्लिक मुतफ़िक़ा फैसला करेंगे। फजल रहमान की अयाज सादी के घर जाकर भाई की वफात पर ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। सियासी और माशी सूरत हाल पर बातचीत। ठहराव के मुकदमात की समात। रहनुमा पीटीआई मियां महमूद रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महमूद रशीद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी पर 9 जून को दलाइल तलब। यास्मीन राशिद पर थाना शादमान में जलाओ घेराव करने का मुकदमा दर्ज है। एजाज चौधरी की दरखास्त जमानत पर समात 10 जून तक मुलतवी कर दी गई। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 9 मई को जलाओ घेराव मनसूबाबंदी के तहत किया गया। कोर कमांडर हाउस पर हमले की वीडियो में यास्मीन राशिद मौजूद हैं। यास्मीन राशिद को केस से गैर कानूनी तौर पर डिस्चार्ज किया गया। ये कहना गलत है कि यास्मीन राशिद का नाम FIR में नहीं था। 9 मई को तारीख में स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। पीटीआई छोड़ने वालों में मजीद इजाफा। मजीद 5 अरकान ने खैरबाद कह दिया। रुकन सिंध असम्बली शहजाद अवान, साबिक वफाकी वजीर नोरेश शकूर और टिकट होल्डर राना नज़ीर का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। 2 खवातीन ओहदेदारान शाजिया अब्बास और सबीन गुल ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। पीटीआई से किनारा कशी करने वाले तमाम रहनुमाओं की जानिब से 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की गई। DI खान में नाज़मीन, चेयरमैन और काउंसलर समेत 9 बल्दियाती नुमाइंदों ने पीटीआई छोड़ दी। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने असद उमर की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी कर दी। असद उमर कहते हैं जहांगीर तरीन से कोई ताल्लुक नहीं, फवाद चौधरी से राब्ता होता रहता है। मालूम नहीं कि फैसल बावटा किसके लिए काम करते हैं। असद कैसर की भी जहांगीर तरीन से राब्तों की तरदीद। बोले वो तहरीक इंसाफ में हैं और चेयरमैन पीटीआई से राब्ते में हैं। चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। वकला ने मौक़िफ़ अपनाया। सेक्रेटरी ECP की जानिब से तौहीन का नोटिस जारी करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। 20 जून को सुनाया जाएगा।
जहांगीर तरीन की नई सियासी पार्टी के क़याम के लिए मुशावरत जारी। तरीन ग्रुप के रहनुमाओं का इजलास आज दोबारा बुलाया गया। पार्टी के नाम और ऐलान के बारे में हतमी फैसले का इम्कान। नई पार्टी के लिए 3 नाम ज़ेर गौर हैं। ज़्यादातर अरकान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी नाम रखने पर इत्तफाक कर चुके। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इराक़ी सदर अब्दुल लतीफ़ रशीद से मुलाकात। बगदाद में मुलाकात में पाक इराक़ ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। बिलावल भुट्टो और इराक़ी सदर का बाहमी ताउन के तमाम शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने इराक़ी हम मनसब फवाद हुसैन से भी मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वक्त के हमरा दरबार हज़रत गौसुल आज़म पर हाज़री। सज्जादा नशीन दरगाह सैयदना हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह शेख खालिद अब्दुल कादिर अल मंसूर अल जलानी और बगदाद शरीफ के गद्दी नशीन हज़रत अल शेख अफीफुद्दीन जलानी ने खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के हमरा CEO 92 न्यूज़ मीडिया ग्रुप मियाँ मोहम्मद रशीद भी मौजूद थे। सफ़ीर पाकिस्तान अहमद अमजद अली कासिम गिलानी और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची और सलमान अब्दुल्ला डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने बलदियाती ओहदों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। मेयर हैदराबाद के लिए काशिफ शोरो और डिप्टी मेयर के लिए सगीर कुरैशी नामजद। चेयरमैन जिला काउंसिल लड़काना के लिए एजाज लगारी, चकमाबाद के लिए ताहिर खोसो, गोटकी के लिए बंगाल खान मेहर का नामजद किया गया है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने दिगर अजला के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नामों का भी ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुर्तज़ा वहाब, काशिफ शोरो और दिगर उम्मीदवारों को मुबारकबाद। जमात इस्लामी ने मेयर कराची के लिए मुस्लिम लीग नून से हिमायत मांग ली। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची की बेहतरी के लिए नून लीग जमात इस्लामी का साथ दे। पैसों से खरीदो फरोख्त करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी का मेयर कबूल करना चाहिए। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कागजात 9 और 10 जून को जमा कराए जाएंगे। इलेक्शन 15 जून को होंगे। पंजाब असम्बली के चपड़ासी कैसर भट्टी ने करप्शन से पैसा कमाया। ताने बाने परवेज इलाही के बेटे और 2 बहुओं से मिलते हैं। कैसर भट्टी के अकाउंट से 325 मिलियन की रकम चौधरी खानदान को ट्रांसफर हुई। FIA ने रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। रासिख इलाही, उनकी अहलिया और मोनिस इलाही की अहलिया की मनी लॉन्ड्रिंग केस से खारिज करने की इस्तदा। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का केस परवेज इलाही ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। अदालत ने परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर एंटी करप्शन हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। जज खालिद महमूद भट्टी ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। परवेज इलाही जाली भर्तियों के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल में है। 9 अरब से जायद मालियत के असासाजात केस की तहकीकात। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब लाहौर में तलबी पर आज पेश न हुए। नैब ने महकमा CNW से बुज़दार दौर के मंसूबों की तफसीलात भी मांग ली। उस्मान बुज़दार ने ताहाल एसेट डिक्लेरेशन परफॉर्मा पर तफसीलात फराहम नहीं की। सिर्फ 2 बार कौमी एहतसाब ब्यूरो में पेश हुए। शेख रशीद कहते हैं उस्मान बुज़दार बुज़दिलों का इमाम निकला। कासिम के अब्बू ने हमेशा उसके लिए बड़ा स्टैंड लिया, लेकिन वो बस स्टैंड निकला। कासिम के अब्बू को छोड़ने वालों के नए जोड़ तोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PDM धांधली के इलेक्शन भी करा ले, उनकी जमानतें जब्त होंगी। ज्यादा मलबा नून लीग पर गिरेगा। पीपल्स पार्टी जिस दाव पर बैठी है वो भी रुस्वा होगी। पंजाब की PTI हुकूमत व्हाट्सएप पर चल रही थी। बुशरा बीबी की फैमिली, बेटों और भाई के असासे चेक कर लें। कैसे मुल्क को लूटा गया, जमान पार्क में कैसे तज़ीनो आराइश हुई, चेक कर लें। साबिक वफाकी वजीर फिरदौस आशिक अमान के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोली कि PTI में एक हाई जैकर टोला था जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं था। वो खुद इलेक्शन में PTI की वजह से ही हारी थी।
शहरियार आफरीदी को इस्लामाबाद की हुदूद में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी को फौजदारी मुकदमात में मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि 7 जून तक शहरियार आफरीदी को पेश न किया गया तो फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी जाएगी। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने कल तक तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि नजरबंदी का हुक्म रावलपिंडी इंतजामिया ने जारी किया तो दरखास्त लाहौर में क्यों दायर की गई। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में 9 और 10 मई के वाक़यात पर करारदाद मुज़म्मत मुत्तफ़िक़ा मंजूर। करारदाद वज़ीर जंगलात राजा ज़िक्रिया और अपोजिशन रुकन रहमत खालिक ने पेश की। करारदाद में कहा गया हमलों में मुलव्विस अनासर को निशान इबरत बनाया जाए। दूसरी जानिब अटन में पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली गई। गोंदल से कामरा कैंट तक रैली का एहतमाम पाकिस्तान पीस कम्युनिटी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने किया। वज़ीर आज़म का गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बजट में बड़े इक़दाम का फैसला। मुआशी चैलेंजेस के बावजूद गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बजट में खुसूसी इक़दाम की हिदायत। मौजूदा वसाइल को बेहतरीन अंदाज में बरूए कार लाकर ज़्यादा से ज़्यादा अवामी रिलीफ देने की हिदायत की। किसानों को खाद पर बराह रास्त सब्सिडी पहुँचाने का दो टोक फैसला। खाद पर सब्सिडी बराह रास्त किसानों तक पहुँचाने के लिए एक जामे प्लान तश्कील देकर पेश करने की हिदायत। कहते हैं मुस्तहिक किसानों के ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने में मुआवनत फराहम करेंगे। बजट आएगा, नए टैक्स लाएगा। आइंदा बजट में इंपोर्टेड लग्जरी अशिया पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़ आ गई। $100 से जायद मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ने का इम्कान। इंपोर्टेड एनर्जी सेवर, बल्ब, फानूस और LED भी महंगी होगी। ज़राए FBR के मुताबिक लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% रखने से 55 अरब आमदन मुतवक्के है। इंपोर्टेड मेकअप सामान, शैम्पू, साबुन, लोशन, लेडीज पर्स, सनग्लासेस और परफ्यूम्स पर भी सेल्स टैक्स की शरह 25% रहेगी। बरामद करदा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, सैनिटरी सामान, कारपेट्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट, कैंडीज, जैम और म्यूनीस पर भी इजाफी टैक्स लगेगा। नए बजट के मुमकिना अहदाफ सामने आ गए। विफाकी अखराजात का तखमीना 13,800 अरब रुपए रखने का इम्कान। FBR टैक्स का हदफ 9,850 अरब रखने का इम्कान। कर्जों और सूद अदायगी का हदफ 7,650 अरब रखने की तवक्को। स्टेट बैंक के मुनाफे का हदफ 900 अरब रखने का इम्कान। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हदफ मुमकिना तौर पर 750 अरब होगा। विफाकी तरक्याती अखराजात का हदफ 950 अरब रखने का इम्कान। GDP का हदफ 3.5% रहने की तवक्को। महंगाई की शरह 21% रहने का इम्कान। करेंसी मार्केट में डॉलर की बड़ी छलांग। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपये महंगा 308 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 51 पैसे इजाफा 286 रुपये 19 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। इंडेक्स में 314 पॉइंट्स का इजाफा 41,667 पर बंद हुआ। इक्तिसादी राबता कमेटी ने रेडियो पाकिस्तान और APP के लिए 70 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना की रेडियो पाकिस्तान मुलाजमीन की पेंशन का मसला फौरी हल करने की हिदायत। इजलास में पास्को की मुतासरा गंदम को रियायती निर्खों में फ़रोग करने की इजाज़त भी दी जाएगी।